इमरान राज में बर्बाद हुआ पाकिस्तान। बहुत लोग परेशान, खासकर मजदूर तबका और ये जो है मुलाजिम तबका 10% तो ये महंगाई बढ़ाते हैं तनख्वाह से एक ग्रेड से लेकर 70 ग्रेड तक 10%, 40% ये महंगाई बढ़ा देते। होर कोई मिसाल दुनिया का नहीं लभी। किन्ने दी थी चाचा मिसाल ये ਤੁਹਾਡੇ वजीर आजम और की ਉਹਦਾ नाम इमरान खान। सेना को मिल गई है मुल्क की कमान। बाजवा के इशारे पर नाच रहे हैं इमरान। अब सेना की मनमानी से कराह रही है जनता। हमारे बच्चे भूखे मर रहे, दूध महंगा है, एक कमाने वाला, हम कैसे पूरा करेंगे? 4 मेरे बच्चे हैं, 2 हम 6 जाने हैं। कर जाते हैं तो रोटी खाते हैं, फिर नहीं तो हमारे घर में पकती नहीं है। पाकिस्तान में इमरान खान को कुर्सी पर बिठाकर सेना पूरी तरह से बेलगाम हो गई है, जिसका सबूत है ये वीडियो। If they allow me to come to India and provided me asylum with my colleagues, I am ready. ये वीडियो पाकिस्तान की मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट नाम की पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ हुसैन का है, जिन्हें पाकिस्तान सेना से जान का खतरा सता रहा है और वो अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भारत में पनाह मांग रहे हैं। I will not interfere any politics, I promise. But just give me, along with my colleagues, a place. अल्ताफ को अपना मुल्क छोड़कर भारत में पनाह मांगने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि वो सच बोलते हैं और पाकिस्तान सेना की करतूतों को बेनकाब करते रहते हैं। के लोग जा रहे थे, उस पर हमला कराया। जिसने हमला किया उसने अपना जो तालिबान का स्टाइल है, और ये स्टाइल तालिबान का नहीं है, ये ISI ने तालिबान को सिखाया है। अल्ताफ का यही सच पाकिस्तान सेना और वहां की सरकार को चुभता है, जिसकी वजह से उन्हें पाकिस्तान छोड़कर लंदन में पनाह लेनी पड़ी। लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान सेना ने उनका पीछा करना नहीं छोड़ा। यही वजह है कि उन्हें अब भारत की याद आ रही है। 4-5 जंगे हमने भारत से लड़ी। भारत ने एक दफा भी, इंडिया ने एक दफा भी पाकिस्तान पर हमला नहीं किया, बल्कि हमेशा हमला किया तो पाकिस्तान ने किया। इमरान राज में अल्ताफ हुसैन जैसा ही हाल हर उस शख्स का है जो अपनी सरकार से सवाल पूछ रहा है। मैं इमरान साहब ने बोर्ड में इमरान साहब ने दिते ने, ठीक है, ऐसी पार्टी फिरदौस डॉक्टर फिरदौस ने दिते ने, पर काम मैंने चंगे नहीं किए। साल हो गया, दुनिया तंग तो तंग है। मेडिसिन पे बंदा क्या खाए और क्या खरीदे? ब्लैक पे सलाई और गोलियां लेने जाए तो गोलियां नहीं है। पाकिस्तान में सिर्फ सवाल पूछने वालों को ही सेना और सरकार के जुल्म का शिकार नहीं होना पड़ रहा, बल्कि बलोच, सिंध और पश्तून भी पाकिस्तान सेना के शिकार हो रहे हैं, क्योंकि ये अपने हक की आवाज उठाते हैं। ये पाकिस्तान की आवाम, ये सिंध की आवाम जाग गई है और तब तक अपने घरों में नहीं बैठेगी जब तक तुम अपने घर को वापस नहीं जाओगे। पाकिस्तान में अपने हक की आवाज उठाने वालों पर जुल्म का सिलसिला इमरान राज में कई गुना बढ़ गया है, क्योंकि इमरान खान पाकिस्तान सेना के कंधे पर सवार होकर कुर्सी तक पहुंचे हैं। ये बात पाकिस्तान के लोग भी जानते हैं, इसीलिए उन्हें सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है। अवाम के लिए टैक्सेस का तूफान है, और वो सिर्फ इसलिए कि हमारा वजीर आजम सिलेक्टेड है। कि ये जो गवर्नमेंट आई है ये सिलेक्टेड है। इमरान का सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर होना ही पाकिस्तान की जनता के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है, क्योंकि सेना ने इमरान को कुर्सी पर बिठाकर मुल्क की कमान अपने हाथ में ले ली है और इसके साथ ही शुरू हुआ है पाकिस्तान में जुल्म सितम का नया सिलसिला, जिसके शिकार नवाज शरीफ जैसे पूर्व प्रधानमंत्री तक हो गए। इमरान खान ने की दस्ताजी नवाज शरीफ ने आना है, हाँ जी, 4 साल बाद हुआ, 2 साल बाद हुआ, कोई मसला नहीं है। इमरान राज में अब अत्याचार की इंतहा ये हो चुकी है कि जो लोग पाकिस्तान सेना की सच्चाई दुनिया के सामने लाते हैं
उन पर सेना कहर बनकर टूट पड़ती है, फिर चाहे किसी बड़े सियासी दल का अध्यक्ष ही क्यों ना हो, जैसा कि MQM के नेता अल्ताफ हुसैन के साथ हो रहा है। My grandmother is buried there. My thousands of relatives are buried there in India. I want to go there, their graves, and want to pray. अल्ताफ हुसैन को अपना ही मुल्क छोड़कर दर दर की ठोकर खानी पड़ रही है, जबकि वो एक पार्टी के बड़े नेता और पाकिस्तान का जाना पहचाना नाम है। ऐसे में पाकिस्तान की आम जनता की हालत समझी जा सकती है, जिसके हक की आवाज को पाकिस्तान की सेना गोलियों के दम पर दफन कर देती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। पाकिस्तान में इमरान खान को कुर्सी पर बिठाकर सेना ने अपनी मनमानी का जो सिलसिला शुरू किया है वो अब हदें पार कर चुका है। वहां हुकूमत पर सवाल उठाने वाले ज्यादा दिन आजाद नहीं रह पाते। जान बचाने के लिए या तो वो फौज से हाथ मिला ले या फिर विदेश भाग जाए। पाकिस्तान की बड़ी सियासी पार्टी MQM के नेता अल्ताफ हुसैन तो लंदन में रहकर भी डरे हुए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भारत में राजनीतिक शरण मांगी है। सवाल यह है कि आखिर इमरान खान इस मुहाजिर नेता के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हैं। अल्ताफ हुसैन का सच बर्दाश्त नहीं कर सका पाकिस्तान। और ये स्टाइल तालिबान का नहीं है, ये ISI ने तालिबान को सिखाया है। अल्ताफ की बुलंद आवाज को सुन नहीं सका पाकिस्तान। इंडिया ने एक दफा भी पाकिस्तान पर हमला नहीं किया, बल्कि हमेशा हमला किया तो पाकिस्तान ने किया। पाकिस्तान के जुल्मों से बचने के लिए लंदन में बस गए अल्ताफ। अब लंदन में भी अल्ताफ के पीछे पड़ी इमरान और बाजवा की जोड़ी। पाकिस्तान की मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ हुसैन, ये एक ऐसा नाम है जिसे पूरी पाकिस्तान सेना और वहां की सरकार खौफ खाती है। वजह सिर्फ इतनी है कि अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान सेना की हर काली करतूत को खुलेआम दुनिया के सामने रखने की हिम्मत रखते हैं। 4-5 जंगें हमने भारत से लड़ी, भारत ने एक दफा भी, इंडिया ने एक दफा भी पाकिस्तान पर हमला नहीं किया, बल्कि हमेशा हमला किया तो पाकिस्तान ने किया। अल्ताफ हुसैन को अपने इन्हीं भाषणों की वजह से पाकिस्तान छोड़ना पड़ा और वो दशकों से लंदन में रह रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में इमरान राज आने के बाद अब लंदन में भी उन पर खतरा मंडराने लगा है, इसीलिए वो भारत से पनाह मांग रहे हैं। I will not interfere any politics, I promise. But just give me, along with my colleagues, a place. अल्ताफ का कहना है कि वो अपने कुछ सहयोगियों के साथ भारत आना चाहते हैं। साथ ही वो भारत सरकार से अपील कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान सेना के शिकार लोगों की मदद करें। If they allow me to come to India and provided me asylum with my colleagues, I am ready. अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान में ऐसे लोगों की आवाज हैं जिन्हें ना तो पाकिस्तान की सेना पसंद करती है और ना ही वहां की सरकार। अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान की MQM पार्टी के अध्यक्ष हैं और मुहाजिरों के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। मुहाजिर वो लोग हैं जो 1947 में पाकिस्तान बनने के बाद वहां जाकर बसे। ऐसे लोगों के साथ पाकिस्तान में आज भी सौतेला बर्ताव होता है। अल्ताफ इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। इसके अलावा वो सिंध, बलोच और पश्तून लोगों पर होने वाले जुल्म के खिलाफ भी खुलेआम बोलते हैं। पाकिस्तान मुहाजिरों की आवाज उठाने वाले अल्ताफ से जितनी नफरत करता है, उतनी नफरत उसे पाकिस्तान में रहने वाले मुहाजिरों से भी है। अब तो मुहाजिर भी पाकिस्तान से आजादी मांगने लगे हैं और अपने इस मकसद को पाने के लिए वो दुनिया के कई देशों से मदद की गुहार भी लगा रहे हैं। ISI की इन्वॉल्वमेंट सिर्फ इस इलेक्शन में नहीं, जितने भी 70 साल में इलेक्शन हुए हैं पाकिस्तान में, सब में उनकी इन्वॉल्वमेंट रही है और हमें कोई खौफ की किरण नज़र नहीं आती। इस दफ़ा भी हम उम्मीद ही कर सकते हैं, लेकिन अब तो उम्मीद की भी कोई किरण नहीं है और हम समझते हैं कि ISI दिस इज़ द टाइम कि तमाम पाकिस्तानी कौमों को, कौमियत को खड़ा होना पड़ेगा इस सिस्टम के ख़िलाफ़ जहाँ फ़ौजी और ISI की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट है और उनको अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाना पड़ेगी, वरना इस पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज़ है।
पाकिस्तान सेना से जान बचाने के लिए दशकों से लंदन में रह रहे अल्ताफ वहीं से पूरी दुनिया में मुहाजिरों के लिए आवाज उठाने का काम करते हैं। इमरान राज में उन पर जुल्म इसलिए बढ़ गया है क्योंकि उनकी पार्टी ने चुनाव से पहले धांधली का पर्दाफाश किया था। अल्ताफ हुसैन दशकों से लंदन में जरूर है, लेकिन पाकिस्तान में वो जिन लोगों के लिए आवाज उठाते हैं उनके दिलों पर राज करते हैं और पाकिस्तान की सेना उन लोगों की दुश्मन है। यही वजह है कि आज भी MQM कार्यकर्ता पाकिस्तान की जेलों में बिना किसी कसूर के पाकिस्तान की जनता का सब्र टूटता जा रहा है। महंगाई और बेरोजगारी के अलावा आतंकवाद की पनाहगार का ठप्पा उन्हें खाने की रोटी नहीं दे रहा है। इसलिए वहां के नौजवान भी सड़कों पर उतरकर सरफरोशी के नारे लगा रहे हैं। अगर ये नारे इमरान खान के कानों में पड़ रहे हैं तो उन्हें समझ लेना चाहिए कि गुस्सा उनका तख्ता पलट कर सकता है। लाहौर की एक छात्रा का वीडियो वायरल हो रहा है जो इमरान खान जैसे नेताओं को कटघरे में खड़ा करते हुए क्रांतिकारी शायर फैज अहमद फैज के लफ्जों को बुलंद आवाज दे रही हैं। पाकिस्तान में भड़के बगावत के शोर। सड़क पर आया पाकिस्तान का युवा। इमरान के खिलाफ युवाओं ने छेड़ी जंग। सरफरोशी के नारों के साथ युवाओं ने कसी कमर। ये पाकिस्तान के लाहौर की तस्वीरें हैं जहां सड़क पर इन्हीं नारों का शोर सुनाई दे रहा है। इमरान भी सुन ले आजादी, 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 आवाज भी सुन ले आजादी, आवाज भी सुन ले आजादी, भी सुन ले आजादी, भी सुन ले आजादी, मुस्तार भी सुन ले आजादी, सरकारी सुन ले आजादी, बिलावल सुन ले आजादी, अल्ताफ सुन ले आजादी, सिराज सुन ले आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, ये नारे इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान की युवा पीढ़ी ने अब इमरान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और वो जीने मरने के लिए भी तैयार है। तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलके करेंगे पूरा। तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलके करेंगे पूरा। तेरे सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे, तेरे सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे। तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलके करेंगे पूरा। पाकिस्तान के लाहौर में इन दिनों मशहूर शायर फैज अहमद फैज के नाम पर फैज महोत्सव चल रहा है, जिसमें दुनिया भर के शायर और लेखक इकट्ठा हुए हैं। पाकिस्तान के छात्र इसी महोत्सव के जरिए अपनी आवाज दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के युवाओं का ये गुस्सा शिक्षा में इमरान सरकार के नए फैसलों के खिलाफ भड़का है। हम आपको बताते हैं इस गुस्से की असली वजह क्या है। दरअसल इमरान राज में
शिक्षा का बजट कम कर दिया गया है, छात्रों की फीस बढ़ा दी गई है और छात्र संघ भी भंग कर दिए गए हैं। इसके अलावा इमरान सरकार हॉस्टल में मिलने वाली सुविधा भी कम करती जा रही है, जिसके खिलाफ अब छात्र सड़क पर आ गए हैं। ये छात्र 29 नवंबर को इमरान सरकार के खिलाफ एक बड़ा मार्च निकालने का ऐलान कर चुके हैं। ये प्रदर्शन उस मार्च में भीड़ जुटाने के लिए है। जरा सोचिए, जिस मार्च के बारे में बताने के लिए इतनी भीड़ जमा हो रही है और पूरी की पूरी दुनिया में इसे लेकर चर्चा होने लगी है, वो जब सड़कों पर निकलेगा तो उसका असर क्या होगा। इमरान सरकार इसी से डरी हुई, इसीलिए वो इसे दबाने की कोशिश कर रही है और सरकार की इन कोशिशों से छात्रों का गुस्सा और भड़क रहा है। लाहौर की इन तस्वीरों को देखने के बाद ये माना जा रहा है कि ये आग अब पूरे पाकिस्तान में लगने वाली है और कहा जा रहा है कि देश के युवा ने चुनाव में इमरान पर सबसे ज्यादा भरोसा दिखाया था, इसीलिए अब वही युवा उनका तख्ता पलट भी करेगा।